अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आप में जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको आगाह करें कि पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 फैसपुर से समुंदरी तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। लाहौर से सियालकोट M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। इस वक्त मौजूदा लाहौर की क्या सूरत हाल है बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुलेमान सदीक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सुलेमान, बताइएगा इस वक्त लाहौर में हद निगाह कितनी बताई जा रही है? लाहौर शहर इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह 0 से 10 मीटर तक रह गया है। लाहौर का मंजर धुंधलाने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है। शहरियों को ड्राइविंग के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पंजाब के दीगर अजला भी धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस मोटरवेज को भी मुख्तलिफ सेक्शन से बंद किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। सुबह आने जाने वाले शहरियों ने चादरें ओढ़ ली है और अपने आप को कवर करके जो है वो सफ़र करते नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर दर्जा हरारत की बात करें तो महकमे मौसमियात का ये कहना है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 22 और कम से कम 10 रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को ये भी हिदायत जारी की गई है कि शहरी धुंध के दौरान जो है वो फॉग लाइट का इस्तेमाल करे, तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करे, ताकि नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ धुंध की शिद्दत भी देखी जाएगी, जबकि लाहौर का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। जी, मुल्क के दीगर 3 हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफ़र होने वाले जजेस का नाम कॉज लिस्ट में आ गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आइंदा हफ्ते के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी और ट्रांसफ़र होने वाले तीनों जजेस आज से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 6 डिवीज़न और 13 सिंगल बेंच मौजूद होंगे। चीफ जस्टिस की मंजूरी से डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी किया। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक ए के तहत जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी जजेस ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक ट्रांसफर होने वाले जजेस केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। आइंदा हफ्ते समाअत के लिए तमाम 13 जजेस दस्तयाब होंगे। 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन बेंचेस जबकि 13 सिंगल बेंचेस मौजूद होंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, दूसरा डिवीजन बेंच नए ट्रांसफर होने वाले जजेस जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो पर मुश्तमिल होगा। तीसरा डिवीजन बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, चौथा डिवीजन बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल होगा। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने जजेस का तबादला मुस्तरद कर दिया। 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा सामने आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी ने कहा है कि ये तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। इस अमल की भरपूर मुखालिफत करते हैं। इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं और लीगल फर्टिलिटी किसी भी केस में किसी अदालत में भी पेश नहीं होगी। और इस मीटिंग में हमने ये फैसला किया कि जो 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का जो इजलास होने जा रहा है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हम उस इजलास की भी मजम्मत करते हैं। हमारा ये मुतालबा है कि उस इजलास को फिल फोर पोस्टपोन किया जाए। हमें किसी सियासी जमात पे इतबार नहीं है। ये लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। जो हमारी सहाफत की इंडिपेंडेंस है, आप उसको भी सलब कर रहे हैं, आप जुडिशरी को भी सलब कर रहे हैं, आप वकला को भी डिवाइड कर रहे हैं। खुदा का वास्ता ऐसा ना करें, मुल्क को आगे जाने दें। क्या आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? सदर मुमलिकत किसी जज का दूसरी हाई कोर्ट में तबादला कर सकते हैं। इसके लिए मुतल्लिका जज की मर्जी ज़रूरी है। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का एक्स पर पैगाम लिखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मुशावरत ज़रूरी है। वाज़े आइनी शिक को तरजीह दी जाए या फिर किसी ख़त को। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि हाई कोर्ट का जज किसी भी हाई कोर्ट से आ सकता है। ये सवाबदेह सदर का है, माजी में भी ऐसा होता रहा है। खबर देंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के रोकथाम समेत दीगर अमूर भी ज़ेर गौर लाए जाएंगे।
वज़ीर आज़म की वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान से मुलाकात भी मुतवक्किल है। हमने पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा करना है। वायरस के खात्मे के लिए हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ राब्ते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा कि उम्मीद है बाहमी ताउन और स्पोर्ट के ज़रिए अफगानिस्तान से भी पोलियो का खात्मा होगा। WHO और यूनिसेफ समेत तमाम शराकतदारों के मशकूर है। पोलियो वर्कर्स दूर दराज इलाकों में बच्चों को कतरे पिलाकर कौमी जिम्मेदारी अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने रवा साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का कतरे पिलाकर आगाज़ कर दिया। अल्लाह ताला के फज़ल करम से 2025 की जो पोलियो की मुहिम है उसका आज आगाज़ कर रहे हैं। बदकिस्मती से पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस सामने आए एंड नाउ आवर ब्रदरली कंट्री किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हैज अगेन जॉइन हैंड्स अगेंस्ट पोलियो। अभी साल का आगाज हुआ है तो अभी तक एक केस जनवरी में आया है। हमें हर कीमत पर इंशाअल्लाह पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा करना है और हमसाया मुल्क ब्रदर मुल्क अफगानिस्तान के साथ थ्रू आवर इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड आवर ओन टीम्स हमारी कोऑर्डिनेशन है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बाहमी तावन बाहमी सपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान में भी इसका खात्मा होगा और पाकिस्तान में भी होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मुल्क से पिंकी, गोगी और बानी की नहूसत का साया छट चुका है। 190 मिलियन पाउंड की चोरी पर पूरा टब्बर पकड़ा गया। दुनिया में शेयर सुर्खियाँ लगी कि ऐसा वज़ीर आज़म था जो घड़ियाँ बेचकर खा गया। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए अता तारड़ ने कहा कि PTI अपने दौर में सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई थी, इन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं था। तो इस मुल्क पे एक नहुसत का साया था जो छटा है। वो नहुसत का साया वो उनका था, पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान का। आज जब 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका, उसकी जब बात होती है तो ये दुनिया में हेडलाइनें लगी हैं कि इधर एक ऐसा वजीर आजम था जो घड़ियां भी बेचता था, जो तोशाखाना की चोरी भी करता था और जिसने 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। आज जब उसको सजा हुई है तो ये नहीं कहते कि जी हम जवाब देते हैं इसका। पूरा टोला रंगे हाथों पकड़ा गया, जज ने ऑर्डर पास किया और हम कहते थे कि इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। हमारी बात ठीक साबित हुई। ये वो नहुसत का साया था पाकिस्तान पर जो हटा है और आज वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की मईशत वो तरह कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को धमकी अमेज बयान देने पर शर्म आनी चाहिए। पहले हमें अंदाजा नहीं था कि ये निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाएंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मीडिया टॉक। कहा पानी चेयरमैन को इस बार मायूस नहीं करेंगे, जैसे ही वो कॉल देंगे हम इस्लामाबाद में जाएंगे, बड़े मुनज़्ज़म प्लान के साथ मार्च करेंगे। नवंबर के लॉन्ग मार्च में हमसे जो गलतियां हुई उन्हें नहीं दोहराएंगे। जुनैद अकबर ने कारकुनान से 8 फरवरी को सवाबी जलसे में भरपूर शिरकत करने की दरख्वास्त भी कर दी। लाहौर से उम्रा अदायगी के लिए जाने वाले ख़ानदान के बैग में मनशियात छुपा दी गई। ख़वातीन समेत तमाम अफराद को सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारों ने हिरासत में ले लिया। वज़ारत दाखिला के सऊदी सिक्योरिटी इदारों से राब्ते के बाद फैमिली की रिहाई मुमकिन हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, इनके ताउन के बगैर मासूम लोगों की रिहाई मुमकिन नहीं थी। इन्होंने ANF के साथ पूरा ताउन किया। हमारे बहुत मुश्किल हालात थे। लाहौर के इलाके मरकजार कॉलोनी के रिहायशी 23 दिसंबर को लाहौर एयरपोर्ट से उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हुए। कार्गो अमले ने इनके बैग को गलत टैग लगाकर उसमें मंशियात छुपा दी। सऊदी अरब पहुंचने पर इदारों ने तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया और बैग से बरामद 3 किलो से जायद चर्च भी कब्जे में ले ली। हिरासत में लिए गए अफराद का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान और वजारत दाखिला के मशकूर हैं, जिनकी काविश से अल्लाह ने मेहरबानी की। कपड़े बदल दिए और सारे बेड़ियाँ लगा दी, तो बस 15-16 दिन हम मतलब ऐसे ही गुजारा करते रहे अंधेरे में ही। तो क़यामत आ रही थी यहाँ पे। हमारे बहुत मुश्किल हालात थे, बड़ी मुश्किल से हमने वो टाइम गुजारा, वो हमें पता है और अल्लाह जानता है। हम सोच रहे थे कि वहाँ से हम निकल ही नहीं सकते। ANF हुकाम ने बताया कि उम्रा के लिए जाने वाले अफराद के बैग में मंशियात डाली गयी। छानबीन के बाद कार्गो के 9 मुल्जमान पकड़े गए। पूरा ग्रोह था जिसमें 9 अफराद शामिल थे, जिसमें सर्विसेज स्टाफ के लोग कुछ थे और कुछ लाहौर के अंदर एक प्राइवेट
वर्कशॉप जहाँ पे ड्रग्स सप्लाई की गई थी, उस पूरे ग्रोह को हमने उस 48 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रिहाई पाने वाले खानदान से मुलाकात की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी हुकूमती इदारों के साथ मामले को उठाया गया, वरना बेगुनाह अफराद बुरी तरह फंस चुके थे। मैं सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था और उन्होंने ANF के साथ पूरा ताउन किया और पूरी एविडेंस जो इनकी ये शेयर कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया, ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल काम था। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक मुलजिम वकास ने राशिद अकरम को मंशियात दी, बैग उबैद ने टैग लगाकर असद को दिया। ताहम मुलजिमान के खिलाफ ANF ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरामैन इकबाल मलिक के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। कि हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए अरबों डॉलर क्यों अदा करते हैं? कनाडा को सब्सिडी देने की कोई वजह नहीं है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मुल्क में बनाएंगे, अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान कहते हैं कि सब्सिडी के बगैर कनाडा का वजूद ख़त्म हो जाएगा। चाहता हूँ कनाडा हमारी 51वीं रियासत बन जाए। ट्रंप टैरिफ के बाद कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और मेक्सिको की सदर का टेलीफोनिक राबिता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ट्रंप की तरफ से आयद करदा टैरिफ पर तबादला ख्याल किया। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज़ चीन, मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ नाफिज किया। चीन और कनाडा ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान भी कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को फरीकैन के लिए नुकसानदेह करार दे दिया है। जापान का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा नई ड्यूटी से दुनिया की मईशत पर असर पड़ेगा। बरतानिया ने कहा कि टैरिफ में इजाफा आलमी तजारत पर असर डाल सकता है। जनूबी कोरिया का कहना था कि टैरिफ के अपने मुल्क पर असरात का जायजा ले रहे हैं। बलूचिस्तान के ज़िला ओस्ता मोहम्मद का कदीमी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पुल इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बायस टूट फूट का शिकार है। शहरियों को पुल पर से गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे दिलमुराद इमरानी से। शुक्रिया। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ जुडिशल मजिस्ट्रेट और ये रोड है और यहाँ पे मेरी आंखों में देख रहे हैं ये गवर्नमेंट हाई स्कूल उस्ता मोहम्मद का बिल्कुल मेन गली गेट है। और ये बताना चाहूँगा जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये पुल है जो एक कदीमी पुल था, हाई स्कूल पुल से कहा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से महकमा की गफलत की वजह से ये गिर गया है। और यहाँ पे एक ट्रैक्टर वाला था वो उनका नुकसान भी हुआ है। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि यह पुल ना बनने की वजह से यहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इस स्कूल में तकरीबन 500 से 700 बच्चे जो ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। और ये जो अपना पुल है इसमें शहीद मुराद कॉलोनी है और अकबाऊ दरबार व दीगर यहाँ पे महलों को ये मिलाती है। अवामी हलकों ने शहरों ने मुतालबा किया मेयर ओस्ता मोहम्मद से खुदारा इस पुल को बनाया जाए ताकि लोग बेहतर तरीके से आएँ और जाएँ। जी सिंध के ज़िला ठट्टा के साहिली इलाके केटी बंदर जाने वाले मेन सड़क का तामीराती काम शुरू कर दिया गया है। सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज हाजी अली हसन ने तामीर होने वाली केटी बंदर नेशनल हाईवे सड़क का मुआयना भी किया और मुतल्लिका अफसरान को सख्ती से हिदायत भी की कि रोड पर जारी काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तनवीर अली मजीद सूरत हाल हमें बताएंगे। ज़ेरे इल्तवा का शिकार ठट्टा कराची केटी बंदर जाने वाली जो मेन शारा है वो टूट फूट का शिकार थी, जिसका काम जो है वो सूबाई वजीर जेल खानाजात और वर्क्स एंड सर्विस हाजी अली हसन जरदारी के सख्त अहकामात के बाद जो है इस मेन केटी बंदर सड़क का जो तमीराती काम है वो शुरू करवाया गया है। ये केटी बंदर के साथ साथ दीगर शहरों को भी बड़ी सफरी सहूलियात फराहम होगी जो कि ये काफ़ी अरसे से ज़ेरे इल्तवा का शिकार थी, जिसका काम सूबाई वजीर के अहकामात के बाद शुरू करवाया गया है। सूबाई वजीर हाजी अली हसन जरदारी ने इस मेन जो तमीरात होने वाली सड़क का मुआयना भी किया है। उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि केटी बंदर की मेन जो ये शारा है ये 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगी, जिससे ठट्टा ज़िला के साहिली इलाकों की आवाम को बेहतर जो है वो सफरी सहूलियात फराहम होगी। जी डीजी खान में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लंडा बाजार की रौनकें तो बहाल हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ आने वाले शहरी भी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे इरफान खटक से।
सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लंडा बाज़ार की रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं। शहरी मुख्तलिफ अपने ज़रूरियात की जो गर्म मलबूसात हैं वो ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, जबकि शहरियों का महंगाई के हवाले से भी कहना है कि इस दफ़ा जो पिछले साल की निस्बत महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। जो चीज़ हम पिछले साल 300 से 500 में ख़रीदते थे, अब वही चीज़ 1000 से 1200 में फ़रोख्त हो रही है। शहरों ने मुतालबा किया है हुकूमत से कि जो गरीबों के लिए लंडा है उसको तो कम से कम सस्ता किया जाए, ताकि शहरी अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो सर्दी को महफूज रखने के लिए चीज़ें हैं वो सस्ते दामों ख़रीद सके। जबकि इस हवाले से जब हमारी बात दुकानदारों से हुई तो दुकानदारों का भी ये कहना था कि जो पीछे से माल ही महंगा आ रहा है, हम महंगे दामों बेचने पर फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। जबकि दुकानदारों का ये भी कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जो बेजा टैक्सेस लगाए हुए हैं इनको ख़त्म किया जाए, ताकि हमारी दुकानदारी में भी इजाफा हो सके और गरीब लोगों तक सस्ती और जो मियारी अशिया हैं वो भी हम पहुँचा सकें। जी।